हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं गौरव कुमार यादव अपने चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2021-2023 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। 2 वर्ष का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखे हैं। आज हम लोग प्रिय विद्यार्थियों 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं जल्दी से आप लोगों को फिर से बता देता हूं 2 वर्ष का। ठीक है, पहला सवाल आप लोग देखिए, आपके बोर्ड पर आ गया होगा। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है यदि हमारा मूलधन कितना हो, 1000 रुपया हो, और दर हमारी जो है रेट हमारी 5% हो, टी हमारा प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष हो, तो और अगर हमें CI ज्ञात करना है और हमें अगर ये अमाउंट ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, सवाल क्या बना 1000 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा तथा मिश्र धन भी ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को करने के लिए मैंने पहले बता रखा है कि इस समय आप लोग जब समय 2 वर्ष दिया रहेगा तो फार्मूला आप लोग लिखेंगे 2 एक बार, ब्याज का गुना प्रिय विद्यार्थियों कितने बार, 2 एक बार। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे 1000 का 5% निकालिए। 1% का मतलब मैंने बताया था, परसेंट को कहते हैं प्रतिशत हिंदी में, प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक या हर एक या सभी, है ना, या सारी, और शत माने शतक लगाना। जब शतक मीन्स होता 100, जब शतक खिलाड़ी लगाता रन कितने बनाता 100। कहने का मतलब जब सारी की सारी बात, सभी की सभी बात, हर एक बात, प्रत्येक बात किस पर की जाए 100 पर, तो उसी पार्ट को क्या कहते हैं, प्रतिशत। अब प्रतिशत मतलब 100, और 100 में कितने जीरो होते हैं बच्चा लोग, 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 जीरो कट गए तो 10 बचे 50, और गुणे पहली बार ब्याज का गुना 2 बार, तो 50 दुनाई 100। पहली बार आपको पहले साल कितना मिला, 100 रुपया। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से इसका 5% लेंगे, 1 जीरो कटा। अब बताइए मामला फंस गया, 5 25, है ना, एक ही जीरो कटा तो एक अंक पर 10 मार दीजिए, और गुणे कितना 1। इस बार ब्याज का गुना 1 बार, तो 2.5 का गुना करिए 1 से, तो वही संख्या आ जाएगी 2.5। अब इसको जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपका CI आ गया, तो 5.201। कहने का मतलब 102.5 रुपया, है ना। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका, ये परफेक्ट उत्तर है। अगर ये तो आपका CI आ गया, अमाउंट पूछा होता तो अमाउंट बराबर होता P प्लस CI, P प्लस CI। कहने का मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, तो ए बराबर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 1000। मूलधन मेरा क्या था, 1000 था ना, और CI आया 102.5। 3 अंक पर जीरो है, तीनों संख्या उसे लिख दीजिए, तो ए बराबर 0.5 और 2 0 1 और 1। कहने का मतलब 1102.5, है ना। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों को नहीं आई है, कहने का मतलब प्रैक्टिस में कमी की है प्रभु, तो आप लोग प्रैक्टिस बढ़िया करिए। ठीक है, अगला सवाल चलें, हम लोग अब करेंगे दूसरा सवाल। अब हम लोग करेंगे प्रिय विद्यार्थियों 3 वर्ष वाला। ठीक है, 2 वर्ष वाला ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, अब हम लोग 3 वर्ष वाला निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल आप लोग देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, 10,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा तथा मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ऐसे लिखेंगे क्या, 10,000 रुपया, इसका प्रिय विद्यार्थियों 10%, 1% 2 जीरो काटता, बचा कितना 1000। 1 मिनट ध्यान दीजिए, 3 वर्ष के लिए फार्मूला बदल जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 3 3 1 होता है, ब्याज का गुना 3 3 1 बार। ठीक है, तो 10,000 का 10%, 2 जीरो कट गया, बचा कितना 1000। 1000 का पहली बार गुणा प्रिय विद्यार्थियों कितने से, 3 से, 1000 3 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। जितना सुंदर यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे उतना मजा आएगा कैलकुलेशन में, है ना, जोड़ने में, एडिशन में। आगे ध्यान दीजिए, इसको फिर से जब प्रिय विद्यार्थियों इसका हम 10% लेंगे, क्यों लेंगे, 3 वर्ष है ना, तो 3 बार, 2 वर्ष है 2 बार, 4 वर्ष 4 बार, 5 वर्ष 5 बार। ठीक है,
तो इसका जब लेंगे 10%, 2 जीरो कट गया, 100 बच गया। 100 गुणे प्रिय विद्यार्थियों 3 हो जाएगा, 100 300, कितना हो जाएगा 300। इसके बाद इसका फिर से प्रिय विद्यार्थियों लेंगे 10%, 2 जीरो कट गया, 10 सेकंड 10 हो गया, इसका गुणा एक बार भैया, 10 सेकंड में कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब बिल्कुल परफेक्ट आपका CI आ गया। जोड़ लीजिए तो 0 हो गया, 1 हो गया, 3 3310 रुपये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका इस क्वेश्चन का, 3310 रुपये। ठीक है, अमाउंट पूछा है तो ये बराबर दुनिया जानती है कि ए बराबर होता P प्लस CI, लेकिन बच्चा लोग नहीं जानता, भूल जाता है ना। तो ए बराबर P मेरा कितना दिया था 10,000, कितना दिया था 10,000, इसमें जोड़ दीजिए 3310 रुपया। कुछ नहीं जोड़ने में, ऊपर नीचे का नहीं इसमें जोड़ना है, ऐसे जोड़िए। 4 जीरो है, 4 अंक है, लिख दीजिए। ए बराबर इसको लिख दीजिए 0 1 3 3 और इसका 1 है ना, 13,310 रुपये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों। आशा करते हैं चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ बच्चे लोग कह रहे हैं सर अगला वाला तरीका, अगला वाला भी देख लो, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? देखो, देखिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं। तो ऐसे लिखा 10,000, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही है। 10,000 का 10% प्रिय विद्यार्थी, 2 जीरो कट गया, बचा कितना 1,000। पहली साल बच्चा लोग आप लोगों को मिल गया 1,000, समझ में आया? 10,000 का 10%, 2 जीरो कट गया 1,000, 1,000 लिख दिया पहली साल। दूसरी साल आंख बंद किए लिख दिए 1,000, क्योंकि अभी मैंने रुपया अपना थोड़ी ना लिया है। पहली साल का हो गया, दूसरी साल का, इसके बाद इसका फिर से 10%। कहने का मतलब 1,000 के 10%, 1,000 का 10% जब लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ गया 100 आ गया ना। तो यहाँ पे 100 लिख दो, कितना लिख दो 100। ये प्रिय विद्यार्थियों दूसरी साल को मुझे ब्याज मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरी साल में क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, जितना हमें दूसरी साल मिला है उतना आंख बंद करके आप लोग लिख दीजिए 1,000 और 100। एक काम और करना है, तीसरी साल में जो नीचे वाला दूसरी वाला साल वाला होगा उसको डबल बार एक बार और लिखिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इस डबल वाले का भी क्या करना है 10%। कहने का मतलब 100 का 10%, 100 का 10% लीजिए तो 10 कन्ने 10। अब आप जोड़ लीजिए, यही आपका CI आ गया। ये 1,000 पहले बड़ी बड़ी राशि जोड़िए भैया, जोड़िए 1,000 2,000 3,000, 3,000 आपने ले लिया। इसके बाद देखिए 3,000 हो गया है और 100 200 310, कहने का मतलब 3,000 प्लस 310, तो कहने का मतलब 3 3 3310, 3310 यही तो आया था हम लोगों का 3310, है ना। आशा करते हैं आप लोगों को ये दूसरा वाला सवाल भी विधिवत तरीके से समझ में, दूसरा तरीका भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों अगला एक और सवाल लेते हैं और करते हैं। आशा करते हैं मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। मज़ा आए प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, है ना। भी आप कंटिन्यूटी में रखूँगा इसमें पढ़ाने में, थोड़ा सा ऑफलाइन में ज़्यादा बिजी हो गया था, है ना। कुछ भाई आर्थिक तंगी थी, अब खैर मेरी आर्थिक तंगी ठीक ठाक है, अच्छी हो गई है। तो आप लोग थोड़ा सा लेकिन शेयर करिएगा, ठीक है। और आशा नहीं दृढ़ विश्वास है बच्चे लोग, आप ही लोगों की वजह से तो नाम है, पहचान है ना। और शुरू से आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो इस बार भी आप लोग कहना मानेंगे और विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, अच्छा लग रहा होगा। चलिए, लिखा 12,000 रुपये को 5% वार्षिक CI की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। इस बार 12,000 रुपया है प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग करिए। और इसके बाद दर है लिखा 5%, दर कितना लिखा 5%, दर लिखा है 5% और समय लिखा वही 3 वर्ष, ठीक है। करने का प्रयास करिए। तो आप लोग इसको जब करिएगा तो लिखिएगा 12,000, इसका प्रिय विद्यार्थियों 5%, 1% 2 जीरो काट दिया, 12 पंचे 60, 12 5 जा 60। अब एक जीरो बचा 600, कहने का मतलब कितना आ गया 600। इसका गुणा पहली बार कितना 3 से, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 जीरो। कहने का मतलब पहली साल आपको मिल गया 1,800
अब दोबारा फिर से इसका 5%, 2 जीरो कट गया तो 6 पंचे 30। इस बार इसका गुणा फिर से कितनी बार, 3 बार, 3 से, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक जीरो, कहने का मतलब 90। अब इसका फिर से आप लोगों को 5%, क्योंकि समय दिया 3 वर्ष ना, तो अब देखिए एक जीरो कट गया और 3 पच्चीस 15, एक जीरो बचा था, इसलिए एक अंक पर दशमलव, जल्दबाजी नहीं, वही है ना कि दिक्कत हो जाएगी, जल्दबाजी करेंगे, है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, गुणे 1, तो 1.5 का गुणा 1 से करेंगे 1.5 ही आ जाएगा। जोड़ लीजिए, बिल्कुल ज़बरदस्त आपका उत्तर आ गया प्रिय विद्यार्थियों। देखिए 1 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 1। ठीक है, CBSE वाले बच्चा लोग फार्मूले पर लगाइएगा, फार्मूला आप लोग भूल गए क्या? ए बराबर होता P1 + R/100 की पावर t, या तो परसेंटेज वाला जो तरीका बताए थे, परसेंट मान लीजिए 5% निकाल लीजिएगा, 5/100, 5 एकने 5, 5 दूनी 10, जीरो, है ना। कहने का मतलब आप 3 बार लिख लीजिएगा, 20 21, 20 21, 20 21, 3 बार कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाइए भैया, ये कंप्लीशन लेवल का नहीं है, इसको समझना आ गया ना। अब अगर अमाउंट देखना प्रिय विद्यार्थियों, हो जाएगा P + CI, P + CI, ए बराबर हो जाएगा, P मेरा लिखा है कितना था, 12,000 था, और इसमें आप लोग जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, CI जोड़ दीजिए 1891 और 0.5। अब देखिए 1 2 3 जीरो है, 3 अंक वैसे लिख दीजिए, तो ए बराबर आ जाएगा 0.5, 1 2 3, मतलब 8198, और 1 में 8 2 3 1, है ना। कहने का मतलब 13,891.5, 13,891.5। ठीक है, आशा नहीं दृढ़ विश्वास है सभी प्रिय विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला तरीका भी बता दें, आप लोग जैसा बताइए, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरा भी देख लीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग बच्चा लोग मैसेज नहीं करता, कमेंट नहीं करते हो, है ना, थोड़ा सा बैड फीलिंग होती है। चलिए ध्यान दीजिए, 12,000 लिखा था, 12,000 का प्रिय विद्यार्थियों 5% निकालिए, 2 जीरो कट गया, वही हो गया 12 25 60, और एक जीरो 600। पहले साल प्रिय विद्यार्थियों आपको मिल गया कितना, 600, दूसरी साल भी 600 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इस 600 का भी क्या, 5%, तो 600 का 5% जब आप लोग लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 6 पंचे 30, कहने का मतलब यहाँ पर 30 आ जाएगा। ये प्रिय विद्यार्थियों दूसरे साल का हो गया, सेकेंड ईयर। अब तीसरी साल ये दोनों अंक आप लोग 600 और 30 लिख लीजिए। मैंने बोला था इसको 2 बार क्या लिखना है, नीचे वाले को 2 बार लिखना, तीसरी साल में 30। अब इस 30 का भी क्या लिखना है, 5%, तो 30 का 5% कितना होता, 30 का 5%, 1 जीरो कट गया, 3 पचे 15, एक अंक पर दशमलव मार देंगे। ठीक है, 1.5। अब आप लोग जोड़ लीजिए, तीसरी साल का जोड़िए, 6 6 12 18, 1800 हो गया, और इसके बाद 30 30 60 और 30 90, 1890 हो गया, 1.5, मतलब 1890.1.5 है ना, तो जोड़िएगा तो 1891.5, ये तो आया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग करते तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आप प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करिए, क्या कह रहा है, कह रहा है 50,000 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, वह मिश्र धन भी ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, लिखिए 50,000, 50,000, 50,000 भैया, 50,000 का 4% लीजिए आप लोग, 4%, 2 जीरो कट गया भैया, 5 चौक 20, 2 जीरो, 2,000, पहली बार गुणा 3 से भैया, 3 से, 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, 2 जीरो 6,000, और पहली बार गुणा किसे, सॉरी हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका भी 4% लीजिए आप लोग, 2 जीरो कट गया, 4 दुनाई 8 हो गया, 1 जीरो 80 गुणे 3, इस बार दूसरी बार भी गुणे 3। अब देखिए 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 1 जीरो, 240 रुपया, 240 रुपया, 240 रुपया। इसका फिर से 4% लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, 1 जीरो कट गया, 8 चौक 32, 8 चौक
32, एक ही जीरो कटा है। कितना जीरो कटा है? एक जीरो कटा भैया, तो एक अंक पर दशमलव, गुणे कितना? एक, है ना। तो 3.2 करने 3.2 आ गया, ठीक है। इतना रुपया जोड़ लीजिए, डायरेक्ट आप लोगों का प्रिय विद्यार्थियों आ जाएगा क्या? CI आ जाएगा। CI आ जाएगा 2 3 4 2 6, है ना। 6243.2, है ना। 6243.2। अमाउंट भी ज्ञात करना है। A इक्वल टू होता P प्लस CI, तो ज्ञात कर लीजिए। A बराबर P हमारा कितना दे रखा है? P हमारा दे रखा था 50,000, 4 जीरो, और प्लस 6243.2 था 0.2। अब देखिए 4 जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप लोग लिखते चले जाइए। 0.23426 और 5, ये आ गया प्रिय विद्यार्थियों 56,243.2। 56,000, है ना। सही सही, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका है, ठीक है। तो आशा करते चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा वाला बताएं। अच्छा, रुक जाओ 1 मिनट आप लोग रुकिए। दूसरा वाला तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ध्यान दीजिए, 50,000 लिखा था भैया। 50,000, 50,000 का 4%, 2 जीरो कट गया। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया ना। 2 जीरो, 2000, 2000 आ गया। तो मान लीजिए पहली साल आपको मिल गया 2000 रुपया, दूसरी साल आपको 2000 रुपये आँख बंद करके मिलेंगे। इसके बाद इस 2000 का भी क्या? 4%। तो भैया 2000 का 4% कितना होता बताइए आप लोग? 2 जीरो कट गया, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, 1 जीरो, 80 रुपया। कितना होता? 80 रुपया। ये प्रिय विद्यार्थियों दूसरी साल का हो गया। तीसरी साल भी क्या करना है? अमाउंट लिखना ही है, 2080, और इसको 2 बार, इसको कितनी बार? 2 बार लिखना। तीसरी बार में 80। अब इस 80 का भी क्या करना? 4%। कितना करना? 4%। तो 80 का 4%, 1 जीरो कट गया। 8 चौक 32, 32, 32 एक अंक पर दशमलव, क्योंकि एक ही जीरो कटा था, तो आ गया 3.2। अब आप लोग जोड़िए, 2000, 2000, 4000, 4 2 6000, 6000 आपने रखा। 80, 80, 160, 80, 8 3 24, 240, 240 कहने का मतलब 6240। कितना आ गया? 6240। अब इसमें जोड़ दीजिए 3.2, तो आ गया 2 3 4 2 6। यही तो हम लोगों का CI आया था ना। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। हेलो, आज का आखिरी प्रश्न ये आप लोगों के लिए। रुपया लिखा भैया 4000, दर लिखा बच्चा लोग 3%, समय लिखा है 3 वर्ष, ज्ञात करना CI, ज्ञात करना अमाउंट। चलो, तो आप लोग कर लिए होंगे, मुझे दृढ़ विश्वास है, आप लोगों पर भरोसा है। तोड़ना नहीं भैया, भरोसा खैर तोड़ने के लिए होता है, लेकिन भरोसा आप लोग तोड़ना नहीं, है ना। चलिए, लिखा है बाबू 4000, और 4000 का 3%। पहले दूसरा वाला ही मेथड बताता हूँ। 2 जीरो कट गया भैया, 4 3 12, 4 3 12, और 1 जीरो, गुड़े ये पहला 120 रुपये मिले आपको। 4000 का 3%, 2 जीरो कट गया 40, तो 4 3 12, है ना। 120 रुपये पहली साल मिले, दूसरी साल भी 120 मिलेंगे, 120 मिलेंगे। इसके बाद 120 का भी क्या? 3%। तो 120 का 3%, 1 जीरो कट गया, 12 3 36, एक अंक पर दशमलव मार देंगे, है ना। एक अंक पर दशमलव मार देंगे तो आ जाएगा 3.6, 3.6 दूसरी साल। आप ध्यान दीजिए, तीसरी साल क्या करेंगे? 120, और इसके बाद 3.6, इसको 2 बार, है ना। कैलकुलेशन वाला थोड़ा सवाल हो गया। अब क्या करना है? तीसरी साल का हो गया, आई एम सॉरी भैया। इसके बाद इस 3.6 का भी 3%, इस बार तो कोई जीरो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? गुणा करिए। 3 6 18 के 8 हासिल आवा 1, और 3 3 9 9 1 10, 108। फिर से देखिए, 36 3
36 3 मतलब 18 छक्के 108, बिल्कुल परफेक्ट है। 108 आ गया। एक अंक पर दशमलव इसके लगा ही है, एक को जीरो नहीं कटा था तो यहाँ पर दशमलव मार देंगे। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 0.108, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.108। बहुत अच्छी कैलकुलेशन आ गई। अब आप लोग देखिए 12 12 12 दूनी 24 12 तीन 36, कहने का मतलब 360 360 तो 120 20 वाले हो गए ए और ए। अब देखिए अब इनको जोड़ लीजिए कहने का मतलब 3.6 3.6 3.6 3 बार है ना, 1 2 3 बार। और इसके बाद उसको जोड़ लिखिए 108 जोड़ लीजिए भैया। 8 0 6 6 12 6 18 18 1 19 हासिल आया 1, तो 3 1 4 4 3 7 7 3 10 के शून्य हासिल आवा 1 और 6 1 7 हो जाएगा और 3। कहने का मतलब 370 CI आपका आ जाएगा 370.908, ये आपका CI आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया। अब हम लोग पहला वाला जो तरीका लगाते थे वही वाले देखते हैं, ब्याज का गुना 3 3 एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है, कैलकुलेशन आ गई, मज़ा आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, 4000 है भैया, 4000 का 3% प्रिय विद्यार्थियों, पहली बार 2 जीरो कट गया, 4 3 12, 1 जीरो 120, पहली बार गुणा 3 से, तो 12 3 36 हो गया और 1 जीरो 360 रुपये, कितने आ गए? 360 रुपये आ गए। ठीक है, इसके बाद इसका फिर से 3%, तो 1 जीरो कट गया, 12 3 36, 12 3 36, तो एक ही जीरो कटा इसलिए एक अंक पर दशमलव। इस बार फिर से गुणा कितनी बार? 3 से, तो 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, 3 छक 18 का 8 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, तो 9 1 10 108 आ गया। एक अंक पर दशमलव पहले से ही लगा है और एक अंक पहले से ही दशमलव लगा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए 10 लिखिए, 10 आ गया। कहने का मतलब एक अंक पर दशमलव लगा है, तो ये आ जाएगा 10.8 10.8। अब इसके बाद इसका फिर से 3%, तो क्या होगा? इस बार कोई जीरो नहीं कटेगा, तो 36 3 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। एक अंक पर पहले से दशमलव लगा, कोई जीरो नहीं कटा, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 1 करना है, तो आ जाएगा 0.108। अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 से 7 और 1 3। ये प्रिय विद्यार्थी हमारा परफेक्ट है, यही तो आया था अभी। और इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर E ज्ञात करना है तो हो जाएगा A बराबर P प्लस CI, ये है। तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा? P हमारे कितना दिया था? 4000 प्लस 370.908, तो A इक्वल टू आ जाएगा आपका, 3 अंक है 3 जीरो है, तो लिखिए 4370 और 908, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को 3 वर्ष वाला भी CI निकालना आ गया होगा, तो बहुत अच्छा लगा। आगे आप लोग जो है पढ़ेंगे 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, है ना, स्वस्थ रहें और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद।